दोस्तों, क्या आप भी अपने फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं? यानी ऐसा लगे कि आपकी स्क्रीन पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले एक ज़रूरी बात जान लीजिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एक हार्डवेयर फीचर होता है। अगर आपके फ़ोन में ये सेंसर पहले से मौजूद नहीं है, तो किसी ऐप या सेटिंग की मदद से असली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर आप स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट जैसा लॉक इफेक्ट चाहते हैं, तो ये आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर खोलें और फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन या फिंगरप्रिंट एनिमेशन जैसी कोई भरोसेमंद ऐप इंस्टॉल करें। अब ऐप को ओपन करें और ज़रूरी परमिशंस अलाउ कर दें। इसके बाद अपनी पसंद का फिंगरप्रिंट एनिमेशन चुनें। आप अलग अलग डिज़ाइन, रंग और इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। अब लॉक स्क्रीन ऑप्शन को इनेबल करें और ऐप को एक्सेसिबिलिटी परमिशन दें। इसके बाद जब भी आप फ़ोन लॉक करेंगे, स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट का शानदार इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ एक विजुअल लॉक इफेक्ट है। यह आपके फ़ोन में असली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं जोड़ता। अगर आपके फ़ोन में पहले से फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है, तो सेटिंग्स में जाकर सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेक्शन खोलें। फिर फिंगरप्रिंट अनलॉक में अपना फिंगरप्रिंट जोड़ सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपना फ़ोन किसी दोस्त, रिश्तेदार या बच्चे को देते हैं, लेकिन डर रहता है कि कहीं वो आपकी पर्सनल फ़ोटो, चैट या ऐप्स ना देख लें? तो आपके लिए एक बहुत काम की एंड्रॉयड ट्रिक है, गेस्ट मोड। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलें। अब सिस्टम या यूज़र्स एंड अकाउंट्स में जाएं। यहाँ आपको मल्टीपल यूज़र्स या गेस्ट मोड का विकल्प दिखाई देगा। अब गेस्ट पर टैप करें और गेस्ट मोड चालू कर दें। जैसे ही गेस्ट मोड ऑन होगा, फ़ोन एक नए यूज़र की तरह खुल जाएगा। इसमें आपकी फ़ोटो, व्हाट्सएप चैट, गैलरी, सोशल मीडिया ऐप्स और पर्सनल डेटा दिखाई नहीं देगा। अब आप बिना किसी टेंशन के अपना फ़ोन किसी को भी दे सकते हैं। वह सिर्फ बेसिक फीचर्स इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन आपकी निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। जब फ़ोन वापस मिल जाए, तो क्विक सेटिंग्स में जाकर अपने मुख्य प्रोफाइल पर वापस स्विच कर लें। क्या आपका फ़ोन कभी खो गया है? और अगर फ़ोन ऑफलाइन हो जाए, तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन लगता है। तो आज मैं आपको एंड्रॉयड का एक बहुत ही काम का फीचर बताने वाला हूँ, फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलें। अब गूगल पर टैप करें। इसके बाद ऑल सर्विसेज या फाइंड माई डिवाइस विकल्प को चुनें। अब फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क पर जाएं। यहाँ आपको फाइंड योर ऑफलाइन डिवाइसेस का विकल्प दिखाई देगा। इसे ऑन कर दें। अब आपका फ़ोन खो जाने पर, चाहे उसमें इंटरनेट ना हो, फिर भी एंड्रॉयड नेटवर्क की मदद से उसकी लोकेशन ढूंढी जा सकती है। इस फीचर की मदद से आप खोया हुआ फ़ोन ट्रैक कर सकते हैं, फ़ोन में आवाज़ बजा सकते हैं, फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर पूरा डेटा रिमोटली डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क ऑन नहीं किया है, तो तुरंत कर लें। दोस्तों, अगर आप अभी भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में नियर बाय शेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक ज़रूरी अपडेट जान लीजिए। अब गूगल और सैमसंग ने मिलकर नियर बाय शेयर को क्विक शेयर में बदल दिया है। यानी अब फाइल, फ़ोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए आपको क्विक शेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्विक शेयर पहले से ज़्यादा तेज़, आसान और स्मार्ट है। इसकी मदद से आप एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट और विंडोज़ पीसी के बीच भी फाइलें जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए क्विक सेटिंग्स पैनल खोलें, क्विक शेयर पर टैप करें और जिस डिवाइस को फाइल भेजनी है, उसे चुन लें। अगर आपके फ़ोन में अभी तक क्विक शेयर नहीं दिख रहा है, तो प्ले स्टोर और सिस्टम अपडेट चेक करें। सोचिए, अगर आपका फ़ोन सिर्फ 1 मिनट के लिए हैक हो जाए, तो क्या हो सकता है? हैकर सबसे पहले आपके मैसेज, फोटो और कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा। फिर वो आपके व्हाट्सएप, जीमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। कई मामलों में बैंकिंग ऐप्स और ओटीपी भी निशाने पर होते हैं। सिर्फ 1 मिनट में आपकी निजी जानकारी कॉपी की जा सकती है। इसलिए कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें
और संदिग्ध ऐप इंस्टॉल ना करें। अगर आप रात में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करने के बाद भी आपकी आंखों में दर्द या जलन होती है, तो आज की यह ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। एंड्रॉयड फ़ोन में एक शानदार फीचर मिलता है जिसका नाम है एक्स्ट्रा डिम मोड। यह फीचर स्क्रीन की ब्राइटनेस को सामान्य मिनिमम ब्राइटनेस से भी ज़्यादा कम कर देता है, जिससे अंधेरे में फ़ोन इस्तेमाल करना आँखों के लिए काफ़ी आरामदायक हो जाता है। इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलें। अब एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पर जाएं। यहाँ आपको एक्स्ट्रा डिम या एक्स्ट्रा ब्राइटनेस रिडक्शन नाम का विकल्प दिखाई देगा। इस पर टैप करें और टर्न ऑन कर दें। आप चाहें तो इसकी इंटेंसिटी को भी अपनी ज़रूरत के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। और भी आसान तरीका है, क्विक सेटिंग्स पैनल को नीचे स्वाइप करें और एक्स्ट्रा डिम टाइल को ऐड करके एक टैप में ऑन ऑफ करें। इस फीचर का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि रात में वीडियो देखने, ई बुक पढ़ने या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर आँखों पर कम दबाव पड़ता है। अगर आप देर रात तक फ़ोन चलाते हैं तो यह सेटिंग ज़रूर ऑन कर लें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में एक शानदार फीचर छुपा हुआ है जिसका नाम है लाइव कैप्शन। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं या किसी ऐप में ऑडियो चल रहा है, तो लाइव कैप्शन उसे अपने आप टेक्स्ट में बदल देता है। इसे ऑन करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, फिर एक्सेसिबिलिटी पर टैप करें और लाइव कैप्शन को ऑन कर दें। अब जब भी कोई ऑडियो या वीडियो चलेगा, स्क्रीन पर उसके कैप्शन दिखाई देंगे। ये फीचर खासकर तब बहुत काम आता है जब आप शोर वाली जगह पर हों या बिना आवाज़ के वीडियो देखना चाहते हो। सबसे अच्छी बात, ये कई एंड्रॉयड फ़ोन में बिना किसी अतिरिक्त ऐप के उपलब्ध है। तो अभी अपने फ़ोन में लाइव कैप्शन ऑन करें और नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपको साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग घटनाओं और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सरल हिंदी में बताते हैं। आज इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपनी निजी जानकारी इंटरनेट पर साझा करते हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से तकनीक आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराधी भी नए नए तरीके खोज रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। हर दिन हज़ारों लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। किसी का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, तो किसी की निजी जानकारी चोरी कर ली जाती है। कई बार लोग सिर्फ एक गलत लिंक पर क्लिक करके या किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके लाखों रुपए गंवा देते हैं। इसीलिए इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सुरक्षित बनाना है। इस चैनल पर हम आपको वास्तविक साइबर अपराध मामलों के बारे में बताएंगे। हम उन घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जिनमें लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई और समझेंगे कि आखिर गलती कहाँ हुई। साथ ही यह भी जानेंगे कि ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, आज के समय में साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं। सबसे आम है फिशिंग अटैक। इसमें अपराधी किसी बैंक, कंपनी या सरकारी संस्था का रूप धारण करके नकली संदेश या ईमेल भेजते हैं। जैसे ही व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, उसकी निजी जानकारी अपराधियों के हाथ लग जाती है। दूसरा है यूपीआई फ्रॉड। आजकल साइबर अपराधी फर्जी क्यूआर कोड भेजकर या नकली पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर लोगों को धोखा देते हैं। कई लोग यह समझ नहीं पाते कि पैसे भेजने और पैसे प्राप्त करने की प्रक्रिया अलग होती है और इसी भ्रम का फ़ायदा अपराधी उठाते हैं। तीसरा है ओटीपी फ्रॉड। चाहे बैंक कभी भी आपसे ओटीपी ना मांगे, फिर भी बहुत से लोग फ़ोन पर ओटीपी साझा कर देते हैं। इसके बाद उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप स्कैम, इंस्टाग्राम अकाउंट चोरी, फर्जी लोन ऐप, निवेश के नाम पर धोखाधड़ी, जॉब फ्रॉड और रोमांस स्कैम जैसे अपराध भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम इस चैनल पर साइबर सुरक्षा से जुड़े नए ट्रेंड, नए स्कैम
और नई तकनीकों की जानकारी भी देंगे ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। दोस्तों, इंटरनेट एक शक्तिशाली साधन है। यह हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो यही इंटरनेट हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए ज्ञान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जितना अधिक आप साइबर सुरक्षा के बारे में जानेंगे, उतना ही सुरक्षित रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार ऑनलाइन को कुछ नया सीखने को मिले और आप किसी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनने से बच सके, याद रखिए, एक क्लिक आपकी सुरक्षा भी बन सकता है और आपकी सबसे बड़ी गलती भी। सोच समझकर क्लिक करें, सतर्क रहें और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए साइबर क्राइम केस और नई सुरक्षा जानकारी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, साइबर जागरूक बने। धन्यवाद।